भारत का 50 रुपए का नोट हो या पुरातत्वविदों के हृदय, ये मंदिर हर जगह अपनी छाप छोड़ चुका है। ये है हम्पी का प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर। तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल नर्चर योर हॉबी में। आज हम लोग आपको ले चलते हैं इस अति प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा पे, जो है हमारे इतिहास, गौरव और वास्तुकला का उत्तम नमूना। इसमें हम लोग प्रसिद्ध स्टोन चैरियट, म्यूजिकल पिलर्स और उस समय की 3D शिल्पकारी भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुँचे हम्पी के लैंडमार्क विजय विट्ठल मंदिर की पार्किंग में। पार्किंग के बाहर ही सड़क के किनारे खाने पीने की, कपड़ों की और सुवेनियर की दुकानें थीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बग्गी की भी व्यवस्था है मंदिर तक जाने के लिए, या आप इस 1 किलोमीटर की दूरी पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक बग्गी की लाइन में लगे, काफ़ी वेटिंग थी और हमें करीब आधे घंटे बाद टिकट मिला और हमारा नंबर आया। हमें बाई लक कैंपर मिला बग्गी की जगह और हम चल दिए मंदिर की ओर। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी हरा भरा था और हमें यहाँ से अंजनेय पर्वत के भी दर्शन हुए। यहाँ रास्ते में हमें कई सारे अवशेष मिले जो कि एक कबीर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थे। यह मंदिर भगवान विट्ठल को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर की भव्यता उस समय की कला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तो मंदिर में घुसते ही हम जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे किसी औरत को करना है, आदमी को और बच्चे को। तो हम विस्तार में आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, पर सबसे पहले आप देखिए उस समय की 3D शिल्पकारी को। जैसे हम लोग 3D बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट वन फ्रॉग जंपिंग है। फ्रॉग के ऊपर जो पानी में जंप कर रहे हैं जैसे दिख रहे हैं, है ना। और कोबरा के हेड दिखते हैं, सांप के हेड है। नीचे नाग है ना, शिवलिंग है, नागलिंग है और मदर मंकी फीडिंग मिल्क बेबी मंकी। अच्छा, है ना। मदर मंकी बेबी मंकी को फीड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो 2 पैर है, पूंछ है, बॉडी है, हाथ है, हेड है। हनुमान फ्लाइंग। अच्छा, हनुमान फ्लाइंग है ना, हाथ में गदा भी दिख रहा है है। ना। और यहाँ पे देखो बड़ा बंदर छोटा बंदर का हाथ पकड़ कर ऊपर ले रहे हैं। दोनों हाथ पकड़ कर ऊपर ले रहे हैं, है ना। इस तरह पकड़ सिटिंग पोजीशन पे। अच्छा, हाँ है ना। हाँ। और इसके बंदर, इसके ऊपर और एक बंदर जंपिंग जिसे। कहाँ जंपिंग? यहाँ पे देखो टेल है, लेग्स है, बॉडी है, हेड है, जैसे ए वाला पार्ट है ना। और इसके ऊपर और एक मंकी जंपिंग है। तो ये है इस मंदिर, और आप कह सकते हैं कि पूरे हम्पी का प्रमुख आकर्षण स्टोन चैरियट या पत्थर का रथ। अपने 50 रुपए के नोट पर भी इसका ही चित्र है। वास्तविकता में ये गरुड़ मंडप है। जिस तरह से शिव मंदिर में शिव के सामने नंदी होते हैं, वैसे ही विष्णु मंदिर में विष्णु जी के सामने गरुड़ होते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति को हराने के बाद वहाँ के कोणार्क के सूर्य मंदिर को विजिट किया और उसकी ही रेप्लिका यहाँ पे बनाने की सोची। ये सिंगल स्टोन से नहीं बना है, टोटल 52 स्टोन्स को इंटरलॉक करके बनाया गया है। अब हम चलते हैं गर्भगृह की ओर। तो गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ही आप देख सकते हैं रथ स्टोन चैरियट यहाँ से दिखता है, जैसा कि गरुड़ मंडप होता है हर एक विष्णु मंदिर में। तो यहाँ पर गर्भगृह के अंदर अभी मूर्ति नहीं है, जो कि बहमनी आक्रमण के दौरान खंडित हो चुकी थी और इस गर्भगृह का भी जीर्णोद्धार कराया गया है। ये भी ध्वंस हो चुका था आक्रमण के दौरान। यहाँ पर पांडुरंग विट्ठल और रुक्मिणी माता की मूर्तियाँ थीं। यहाँ पर राजा और सामान्य प्रजा दोनों को परिक्रमा करने को मिलता था। यहाँ पर विष्णु के द्वारपाल की भी मूर्तियाँ थी, जय और विजय। जय की मूर्ति अभी भी है, पर विजय की मूर्ति आक्रमण के दौरान खंडित हो चुकी है, तो वो यहाँ पे नहीं है, खाली जगह है यहाँ पे। यहाँ पर परिक्रमा के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा और वो भगवान विष्णु की 9 फीट ऊंची जो मूर्ति थी, उसके नीचे बेसमेंट टाइप की जगह है, वहाँ पे इसकी परिक्रमा होती है। यहाँ पर चमगादड़ों की बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी, तो अगर आप अंदर जाते हैं तो मोबाइल से टार्च वगैरह ज़रूर ऑन करके जाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ के गर्भगृह के मंडप के स्तंभों पर आपको कथाओं का चित्रण मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के मर्दन का चित्रण किया हुआ है। चलिए अब आपको ले चलते हैं वापस मंदिर के बाहर के परिसर में। ये है कल्याण मंडप, बीच में आप देख सकते हैं संगीत मंडप, ये हो गया अपना स्टोन चैरियट और ये है भजन मंडप।
तो इन सब के बारे में बताते हैं आपको विस्तार से। गर्भगृह का निर्माण पहले हो चुका था, उसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने चारों मंटपों का निर्माण करवाया। ये है कल्याण मंटप। जैसे कि किसी की शादी हो गई या और भी कोई शुभ कार्यक्रम हो गया तो उसका आयोजन यहाँ पर होता था। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं हवन के लिए भी जगह है। तो ये है कल्याण मंटप। अब इन मंटपों में जो सबसे स्पेशल है वो है ये संगीत मंटप। जिस तरह से आज हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर सारे गामा बजाते हैं और अच्छे अच्छे सुर निकालते हैं, उस समय पर ये काम केवल पिलर्स की मदद से ही हो जाता था। कैसे, बताते हैं आपको। यहाँ पर टोटल 56 पिलर हैं। हर एक पिलर के सामने एक आदमी चंदन की लकड़ी में कपड़ा लपेट के खड़ा होता था और जब वो इसको बजाता था उसमें से एक सुर निकलता था। तो 7 सुर और 8 इंस्ट्रूमेंट, तो 56 पिलर्स हैं यहाँ पर। उस टाइम मैनुअल तरीके से कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को रेप्लिकेट किया जाता था ये आप देख सकते हैं। अब है हम लोग भजन मंटप के अंदर। तो जो भक्तगण मंदिर के दर्शन के लिए आते थे वो जाते टाइम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के भगवान विष्णु का भजन वगैरह करते थे। तो ये मंटप उसके लिए बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम है भजन मंटप। अब जिस तरह आजकल हम लोग कोई भी बड़ी चीज़ निर्माण करने से पहले उसका एक नक्शा प्रिपेयर कराते हैं या उसका एक सैंपल, तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं ये जो आप बीच में एक हिस्सा देख रहे हैं ये एक्चुअली एक मिनिएचर है। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि लेफ्ट में मंदिर का जो मेन हिस्सा है उसका एक एक लेयर जो है वो आपको बीच में मिनिएचर में भी दिखेगा। यहाँ तक कि बारिश के पानी के ड्रेनेज के लिए जो छिद्र बनाए गए हैं मिनिएचर में, उनका भी उसी अनुपात में निर्माण किया गया है। ये देखिए। तो बारिश के पानी को बचाने के लिए क्या करते थे, ऊपर से एक बड़े से कपड़े को लेकर नीचे छेद में यहाँ पे बांध दिया जाता था और उस कपड़े से पानी बूंद बूंद करके यहाँ से टपकता था और फिर ये छोटी छोटी नालियाँ टाइप की जो बनी है इनसे होते हुए मंदिर के परिसर में निकल जाता था। ये है एक मिथकी प्राणी शार्दुल। तो यहाँ पर कई एक जानवर लेते थे और हर एक जानवर का सबसे शक्तिशाली अंग, जैसे हाथी की सूंड ले ली, शेर का मुंह ले लिया, घोड़े के पैर हो गए, क्रोकोडाइल की आँख हो गई। तो इस तरह से उन सबको मिलाकर एक मिथकी प्राणी बनाया जाता था, शार्दुल या यारी वगैरह जिनको हम लोग बोलते हैं। तो उस समय घोड़ों की बहुत मार्केट लगती थी, पूरी दुनिया से लोग अपने अपने प्रसिद्ध घोड़े बेचने आते थे। तो उनको किस तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम ड्रेस से पहचान सकते हैं इनके पहनावे से कि कौन सी कंट्री के लोग थे। जैसे देखिए चाइनीज़ हैं, ये जापानीज़ समुराई जैसी ड्रेस है, ये पोर्टुगीज़ है, आप इनकी जैकेट देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के वीडियो की तरह इस वीडियो को भी देखने के बाद आपको यहाँ पर भी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।